बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। हमारे पास मैथ क्लास 5th के हैं, यूनिट नंबर 6। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिटरी मेथड का। इसमें टोटल 3 एक्सरसाइजेज हैं और इसमें टोटल 3 मेथड इस्तेमाल हुए हैं। 3 मेथड में जो सबसे पहला मेथड है फ्रेंड्स, सबसे पहले मेथड में हमारे पास ये बात होगी कि हमारे पास एक चीज़ की कीमत मालूम होगी और हमने ज़्यादा चीज़ों की कीमत मालूम करनी होगी। तो जब एक चीज़ की कीमत मालूम होगी और ज़्यादा चीज़ों की कीमत मालूम करेंगे तो उसके लिए आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का अमल होगा। किस तरह? आपके पास फ़र्ज़ करें एक पेंसिल की कीमत है, एक पेन है, फ़र्ज़ करें एक पेन की कीमत है 10 रुपये। एक पेन की कीमत कितने है फ्रेंड्स? 10 रुपये। और आपसे अगर 10 पेनों की कीमत मालूम करनी हो, कितने पेनों की? 10 पेन की कीमत कितनी होगी? ठीक है। जब आपके पास एक चीज़ की कीमत मालूम हो और ज़्यादा चीज़ों की कीमत मालूम करनी हो तो यहाँ पे आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। क्या करनी होती है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हो गया फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस बात की समझ आ गई होगी। सबसे पहली बात, इस टोटल चैप्टर में टोटल 3 मेथड इस्तेमाल होते हैं। टोटल 3 मेथड इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला मेथड ये है कि अगर आपके पास एक चीज़ की कीमत मालूम हो और ज़्यादा चीज़ों की कीमत मालूम करनी हो तो इस दौरान आपने मल्टीप्लिकेशन का अमल करना होता है। ओके, हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद जो दूसरा मेथड होगा वो ये होगा कि हमारे पास ज़्यादा चीज़ों की कीमत मालूम होगी और एक चीज़ की कीमत मालूम करनी होगी। तो उस दौरान हमने क्या करना होगा, डिवीज़न करनी होगी। ठीक है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मेरे पास 10 पेन की कीमत है 100 रुपये। ओके, हो गया। 10 पेन की कीमत मेरे पास 100 रुपये आ गई है और मुझसे सवाल में पूछा गया है कि एक पेन की कीमत आप मुझे मालूम करके दें। हो गया। जब एक पेन की कीमत मालूम करनी होगी तो इस दौरान आपने क्या करना होगा, डिवीज़न का अमल करना होगा। ठीक है, मतलब तकसीम का अमल करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों मेथड की समझ आ गई होगी। जो तीसरी बात है, जो तीसरा मेथड इस चैप्टर में इस्तेमाल होगा वो ये होगा कि आपके पास फ़र्ज़ करें 6 पेनों की कीमत दी गई है और आपसे कहा गया है कि मुझे 15 पेन की कीमत मालूम करके दें। भाई ये आप सोच रहे होंगे कि 6 पेनों की कीमत मालूम है और 15 पेनों की कीमत हम किस तरह मालूम करेंगे? तो इस दौरान आपने ये दोनों मेथड अप्लाई करने हैं। ठीक हो गया। 6 पेनों की कीमत, आपके पास जो 6 पेन हैं उनकी कीमत है 30 रुपये। ठीक। अब आपसे पूछा गया है कि मुझे 15 पेन की कीमत मालूम करके दें। ओके, हो गया। 15 पेन की कीमत मालूम करके दें। तो आपने क्या करना है, सिंपल तरीका यह है कि आपने पहले डिवीज़न कर लेनी है। ठीक हो गया। डिवीज़न में आपके पास क्या होगा, एक पेन की कीमत आपके पास मालूम हो जाएगी। ओके, हो गया। जब आपके पास एक पेन की कीमत मालूम हो गई फिर आगे आपके लिए आसानी होगी, उसको एक पेन की कीमत को 15 से मल्टीप्लाई करें, फिर आपके पास 15 पेनों की कीमत आ जाएगी। तो ये 3 मेथड है। मैं रिवाइज कर देता हूँ। इस चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास 3 मेथड अप्लाई होते हैं। सबसे पहला मेथड ये है कि अगर हमारे पास एक चीज़ की कीमत मालूम हो और हमसे ज़्यादा चीज़ों की कीमत पूछी जाए तो हमने उस दौरान मल्टीप्लिकेशन करना होगा। इस बात की समझ भी आ गई है। दूसरी बात कि अगर हमारे पास ज़्यादा चीज़ों की कीमत मालूम हो और एक चीज़ की कीमत के बारे में हमसे कहा जाए कि हमें एक चीज़ की कीमत के बारे में बता दें या एक चीज़ की कीमत मालूम करके दें, तो इस दौरान आपने डिवीज़न करनी होगी। तीसरा मेथड जो है और आखिरी वो ये है कि अगर आपसे फ़र्ज़ करें 6 चीज़ों की कीमत आपको बता दी जाए और आपसे कहा जाए कि मुझे 15 चीज़ों या वटेवर जो भी है, ये मैंने मिसाल के तौर पे लिखा है। फ़र्ज़ करें आपसे 10 चीज़ों की कीमत आपको दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि मुझे 18 चीज़ों की कीमत मालूम करके दें,
तो आपने यहाँ पे सबसे पहले डिवीजन करनी होगी। क्यों? क्योंकि आपने एक चीज़ की कीमत मालूम करनी होगी। जब आप एक चीज़ की कीमत मालूम कर लें, उसके बाद आपको अगर 18 पूछे, 28 पूछे या 1000 पूछे, आप उस एक चीज़ की कीमत के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई करें जो आपसे मांगा जाए, तो फिर आपके पास वो आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी।